जैन धर्म नाल रिश्ता। मैं जदों स्वामी आचार्य लंकेश मुनि जी नूं स्टेज ते बुलाना चाहना, उस तो पहला मैं वो कहना चाहना, मेरी सुन लेना है कि उस वेले दीवान टोडरमल जैन जदों पूरी हुकूमत सिखां दा खोर खुजा मटाउणा चाहुंदी है, कलगीधर दशमेश पिता दे छोटे छोटे लाला नूं शहीद कर दिता गया है, तो वह टोडरमल जैन अगे आउंदे ने कि जिस भाव भी वजीर खान जमीन देवेगा मैं उसे भाव खरीद के इन्हां दा अंतिम संस्कार कर दूं। असीं देण नहीं दे सकते उस टोडरमल जैन दा जिंदगी, क्योंकि दुनिया की सब तो महंगी जमीन अज की तारीख में भी रियल एस्टेट बहुत महंगी जमीन दुनिया च होएगी किते, पर वो ज्योति स्वरूप साहब वाली जमीन जिस भाव खरीदी गई सी दीवान टोडरमल जी ने, वो मुल अज भी किसी जमीन का नहीं है। ते असीं सिर झुकाउने हां दीवान टोडरमल जी नूं, सिजदा करदे हां उन्हां दी कुर्बानी नूं, ते उन्हां दे धर्म दे नुमाइंदे स्वामी आचार्य लंकेश मुनि जी नूं बेनती करांगा उस स्टेज ते आउण ते ओही सुनेहा, ओही सांझा, ओही प्यार, ओही मुहब्बत, ओही हलेमी दी बात जिहड़ी है वो संगतां दे सन्मुख रखण। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सोनिया अकाल तख्त साहिब की सरपरस्ती में ये गुरुद्वारा के पवित्र प्रांगण में मोहब्बत की और करुणा की लहर का यह अद्भुत कार्यक्रम और मंच के मध्य सुशोभित अकाल तख्त के सुप्रीम हेड, पांचों ही पीठों के पीठाधीश्वर कहूं, पंच प्यारे कहूं, आज मुझे इस मंच पर आकर के लगता है कि मैं अपने परिवार के बीच में आया हूं। शरीर का रोम रोम खड़ा हो गया है। अभी संयोजक ने टोडरमल जैन जी का नाम लिया, उन्हीं का छोटा भाई आपके दरबार के बीच में हाजिर हुआ है, और इसलिए हाजिर हुआ है कि सिख कौम सारी दुनिया के बीच में जो कार्य कर रही है वो इतना अनूठा है, अद्भुत है, अनुपम है, अद्वितीय है कि उसका जितनी सराहना की जाए वो कम है। सिख कौम एक बहादुर कौम है। मैं कई बार कहता हूं, किसी से पूछता हूं कि भैया ये बताओ, आप भी कभी किसी से पूछना कि मौत से डर लगता है क्या, तो हर कोई कहेगा कि भैया और तो कुछ होगा नहीं, मौत से तो डर लगता है। कोविड काल के अंदर सब बिलों में घुस गए थे। अगर कोई कहे कि मुझे मौत से डर नहीं लगता है, समझ लेना या तो वो झूठा है या वो सरदार है। दुनिया भर से लोग भारत की राजधानी दिल्ली आते हैं, हर इंडिया गेट पर भी जाते हैं। सिंह साहिब वहां खड़े होकर के फोटो भी खिंचवाते हैं। किंतु मैं दुनिया को निवेदन करना चाहता हूं कि आपको पता है उस इंडिया गेट पर बहादुरों के जो नाम उकेरे गए हैं उसमें से 75% नाम सिख कौम से आते हैं। ये वो बहादुर कौम है जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए, जिन्होंने हिंदू धर्म को बचाने के लिए, इस देश की आन बान और शान के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। इसलिए उस बहादुर कौम के बीच में आकर के
अनुभूति करता हूं और आप सबको जो है मैं बधाई साधुवाद क्या दूं। जब कोविड काल आया था उस समय सबसे अधिक सेवा अगर किसी ने की, सबने अपने अपने ढंग से की। मेरे जैन समाज ने भी की, अहिंसा विश्व भारती संस्था ने भी की, विश्व शांति केंद्र ने भी की। पर मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, 1-1 लाख लोगों का लंगर आज भी प्रतिदिन जो है वो सिख कौम के द्वारा चलाया जा रहा है। वो पूरी दुनिया के सामने एक नजीर है। और सबसे बड़ी बात, उसमें कोई भेद नहीं है, न कोई जाति का है, न कोई धर्म का है, न कोई संप्रदाय का है। और भला हो भी क्यों, गुरुदेव जी की जो शिक्षा है, अवल अला नूर उपया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। ये गुरु नानक देव जी की शिक्षा, ये गुरु ग्रंथ साहब की शिक्षा। और आज सारी दुनिया के सबसे बड़ी समस्याओं में अगर कोई समस्या है वो है ग्लोबल वार्मिंग की। आज हमारे स्वामी चिदानंद सरस्वती जी को यहां होना था हिंदू धर्म की ओर से, वो होते और आनंद आता। पर ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ये क्लाइमेट चेंज के कारण, ये जलवायु परिवर्तन के कारण, ये पर्यावरण प्रदूषण के कारण विमान दिल्ली से तो चला था, पर अमृतसर के अंदर फेरी लगा करके वापस दिल्ली जाना पड़ा। गुरु नानक देव जी ने उस ग्लोबल वार्मिंग की समस्या